नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो घंटे वाला आइकन है इसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और आज की जो वीडियो है इसमें हम करेंगे यहाँ पर CTET में फरवरी 2016 में जो एग्ज़ाम होता है उसके क्वेश्चन पेपर को। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। वहाँ पर हमने इससे पहले वाला ये जो क्वेश्चन पेपर जो था वो कराया था, तो उसे आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। और या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अब तक की जितनी भी वीडियो इन सभी को आप देख सकते हैं। तो सभी क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण आएंगे, क्योंकि आगे जो CTET UPTET का जो एग्ज़ाम है ये आने वाला है। और एक जो है महत्वपूर्ण सूचना रहेगी, STET 2021 जो है उसके फार्म शुरू हो गए हैं। और अगर आपने अब तक अपना फार्म फिल नहीं किया तो आप कर सकते हैं। तो और इसके ऊपर भी हमारे द्वारा वीडियो बना दी गई है कि किस तरीके से आप अपना जो फार्म है उसको फिल कर सकते हैं और क्या कुछ उसमें फ़ीस है, योग्यता क्या रहेगी, तो सभी कुछ जो उसमें बताया गया है। और कल से हम जो है यहाँ पर ये जो PGT STET का जो संस्कृत STET की जो क्लास है ये शुरू करेंगे, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो ये जो कुछ महत्वपूर्ण सूचना थी। तो अब जो हमारे यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है, तो ये जो CTET जो है इसमें दो पार्ट होते हैं, लैंग्वेज 1 और 2। तो अगर आपने एडमिट कार्ड जो होता है जो जब आपने फॉर्म फिल किया था तो उसमें अगर आपने लैंग्वेज 1 फिल किया है तो आप ये पहले वाला पोर्शन जो है इसको हल करेंगे। और अगर आपने उसमें लैंग्वेज 2 संस्कृत दिया है तो आप लैंग्वेज 2 वाली जो भाषा है यहाँ पर संस्कृत लैंग्वेज 2 वो आगे आएगी, तो आपने वो वाला जो है हल करना है। तो जैसे ही जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो उस पर जो है लिखा होगा कि लैंग्वेज 1 में आपने क्या भरा हुआ है और लैंग्वेज 2 में आपने क्या भरा हुआ है। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पर इसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है बच्चे को सबसे ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो आपके एडमिट कार्ड में ये लिखा होगा। तो शुरू में जो यहाँ पर ये पेडागोजी जो है इसके क्वेश्चन दिए गए हैं। तो पहले जो हम यहाँ पर पेडागोजी के क्वेश्चन को करेंगे कि कविता पठन पाठनस्य उद्देश्यमस्ति। कविता जो पढ़ाई जाती है तो या पढ़ी जाती है तो इसका उद्देश्य क्या होता है, तो किस लिए ये कराई जाती है। तो यह रहेगा यहाँ पर ऑप्शन बी, प्रशंसा और आनंदम प्राप्तिम च। जब कविता पठन पाठन का जो उद्देश्य है ये प्रशंसा और आनंद की प्राप्ति है। जैसे आप कोई गीत जो है गीत गाते हैं, सुनते हैं, तो इससे आपको भी आनंद आता है और जो अगला सुनने वाला है उसको भी आनंद आता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर गीता के बारे में बताया गया है कि ये जो कविता जो हमें नव चेतना और नव प्रेरणा प्रदान करती है। तो गीत से आप इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट है छात्राणाम शब्दावली ज्ञानवर्धनार्थम अधोलिखितेषु कथमा प्रभावितम आयोजना स्यात्। तो इसमें जो यहाँ पर सी आंसर माना गया है रहेगा ऑप्शन सी, प्रस्तुत संदर्भ अनुसारम नवीन शब्दानाम अर्थ अनुमानम। कि छात्रों के शब्दावली ज्ञानवर्धन हेतु प्रस्तुत संदर्भ के अनुसार नवीन शब्दों के अर्थों का अनुमान लगाना प्रभावी योजना है और नए नए शब्दों के भाव का अनुसरण करना हमारे ज्ञान जो पिपासा इसको अभिव्यक्त करता है। नेक्स्ट है यहाँ पर भाषा शिक्षक है छात्राणाम दोषान पश्येत। भाषा शिक्षक जो उसके द्वारा छात्रों के दोषों को देखा जाना चाहिए, तो किस रूप में। तो यहाँ पर जो माना गया है ये रहेगा ऑप्शन डी, अधिगमस्य संकेत रूपेण, अधिगम के संकेत के रूप में। कि भाषा शिक्षक जो है छात्रों के दोषों को अधिगम को संकेत के रूप में देखता है। इससे छात्रों के ज्ञान की सीमा निरूपित होती है और छात्रों की इसी कमी को दूर करने के विषय में प्रयास करता है। तो ऑप्शन डी जो यहाँ पर ये इसमें सी आंसर माना गया है। नेक्स्ट है शिक्षिका खाद्य विषयक पाठस्य पाठनार्थम निर्देशनात् पूर्वं स्वभोजन प्रवृत्ति विशेष समूह से वार्तालापम कर्तुं छात्रा निर्दिशति एवं सा किम करोति। तो समूह में जा ये वार्तालाप करती है, तो इसके बारे में इनका उद्देश्य क्या माना गया है। तो यह रहेगा ऑप्शन बी यहाँ पर, कक्षागत ज्ञानेन च विद्यार्थिनां जीवन अनुभव से संबंध स्थापयति। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन है ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और इनके आंसर इस तरह का ही माना जाता है। तो और अगर आपको ये याद ना हो कि कौन सा आंसर सही होगा
तो जिसकी लंबी लाइन होगी वो जो है आंसर सही रहेगा। तो कक्षागत ज्ञानेन सह विद्यार्थी नाम जीवन अनुभव कि कक्षा में जो विद्यार्थी है उनके साथ उनका जो जीवन अनुभव है उसको भी उनमें सीखने को मिलेगा अगर वे साथ होकर वार्तालाप आपस में बातचीत करेंगे। तो इस कारण से यहाँ पर बी जो है सी आंसर माना गया है। नेक्स्ट है, तो यहाँ क्वेश्चन है कि भाषा शिक्षणार्थम अधस्तनेषु कथमम व्यवहारवादस्य सिद्धांतम न अनुसरति। तो कौन सा यहाँ पर एक व्यवहारवाद का अनुसरण इनमें से नहीं करता है। तो इसमें जो आंसर माना गया है ये रहेगा हमारा ऑप्शन ए, भाषा शिक्षणार्थम अंतर्निहित यंत्रम, कि भाषा शिक्षण हेतु अंतर्निहित यंत्र व्यवहारवादी सिद्धांत का अनुसरण यहाँ पर नहीं करता है। अनुकरण और दृढ़ीकरण, याद करना एवं अभ्यास करना, ये साथ साथ अभ्यास निर्माण प्रक्रिया और भाषा शिक्षण का व्यवहारवादी सिद्धांत माना गया है। तो भाषा शिक्षणार्थम यहाँ पर इसमें सी आंसर माना गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर अधोलिखितेषु कथम उक्ति उचिता। तो सही कथन यहाँ पर आपने इसमें बताना है कि सही कथन कौन सा माना गया है। तो इसमें जो यहाँ पर सी आंसर माना गया है ये रहेगा ऑप्शन बी, कि कस्यचित् भाषाया ज्ञानम नाम तस्याः भाषाया सर्वेषां शब्दानां ज्ञानम, कि किसी भाषा के ज्ञान से तात्पर्य उस भाषा के सभी शब्दों के ज्ञान से है, क्योंकि शब्द ज्ञान से ही उस भाषा का अर्थ ग्रहण या समझ विकसित होती है। नेक्स्ट है यहाँ पर लेखन कौशल विकास समय शिक्षक मुख्यतया अवधारित। लेखन कौशल के विकास के समय में शिक्षक के द्वारा मुख्य रूप से ध्यान किया जाता है। तो इसमें जो आंसर है रहेगा ऑप्शन डी, भाव अभिव्यक्ति को। तो लेखन कौशल के विकास के समय शिक्षक को मुख्य रूप से भाव अभिव्यक्ति ये प्रदान होना चाहिए। लेखन कौशल की चाहत जो है शब्द ज्ञान के साथ साथ भाव पर भी आधारित होती है। तो लेखन कौशल के विकास में शिक्षक का मुख्यतः जो ये भाव व्यक्ति को माना गया है। नेक्स्ट है, सुरेश एक भाषा शिक्षिका अस्ति। सुरेश यहाँ पर एक भाषा का शिक्षक है और सह छात्रान एकस्मिन् ग्रामे परिभ्रमणं निर्देशयति। इस तरह का क्वेश्चन एक एग्जाम में जरूर आता है जहाँ पर जो छात्र शिक्षक जो छात्र को कहीं बाहर घुमाने के लिए ले जाता है। एक क्वेश्चन जो सीटेट के प्रत्येक एग्जाम में देखने को मिला है। तो तत्र आपना नाम सूचना पाठ्यान पठित्वा तदुपरि विवरणं दातुं कथ्यति एवं विधा गतिविधि किम कथ्यते। तो यहाँ पर किस प्रकार की गतिविधि के बारे में ये कह रहे हैं। तो इसमें है ये परियोजना कार्य के बारे में, कि सुरेश एक भाषा का शिक्षक है और वह छात्रों को एक गांव में घुमाने के लिए ले जाता है या निर्देश देता है या घूमने का निर्देश देता है। तो वह बाजार में सूचना पट पढ़कर उसके ऊपर विवरण देने को कहता है कि आपने क्या क्या कुछ देखा, उसमें अपनी गतिविधियाँ बताओ। जो आपने अगर बीएड की होगी तो वहाँ पर जो ये काम किया जाता है ट्रैकिंग का, तो उसमें जो है ये सीखने को मिलता है। तो इस प्रकार की गतिविधि जो है ये परियोजना कार्य कहलाती है। तो ये सभी जो यहाँ पर बीएड के विषय हैं, बीएड के अंतर्गत ये सब कराया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर अधस्तनेषु किम श्रवण पूर्व गतिविधि अस्ति। श्रवण पूर्व गतिविधि इनमें से कौन सी है। तो इसमें जो आंसर माना गया है ये रहेगा हमारा ऑप्शन बी, शिक्षक प्रस्तुति विषय जीवन अनुभव विषय छात्र किम जानन्ति इति प्रश्नम कुर्यात्। ये जो जीवन अनुभव जो दिया गया होगा ना, तो ये जो है सही आंसर होगा, क्योंकि हम जो छात्र को सिर्फ पढ़ाई के लिए तैयार नहीं करते, उसके जो जीवन है उसके लिए भी तैयार करते हैं। तो इस प्रकार का जो आपको एग्जाम में आंसर दिखाई दे तो यही आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, गीता एकम कथा संग्रह पढ़ती। गीता एक कथा संग्रह को पढ़ती है एवं प्रकार कम पठनम कथ्यते। तो इस प्रकार का जो पढ़ना है उसे क्या कहा जाता है। तो कथा संग्रह के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो इसमें जो आंसर माना गया है रहेगा ऑप्शन बी, आनंदार्थम पठनम इति। तो गीता एक कथा संग्रह पढ़ती है, इस प्रकार के पठन को आनंद हेतु पढ़ना कहा जाता है, क्योंकि कथा संग्रह का अध्ययन अत्यधिक रुचिकर होता है। तो आनंद के लिए यहाँ पर इसमें माना गया है। नेक्स्ट है, रचनात्मक कक्षायाम कवितायाः पाठन समय शिक्षक हैं। रचनात्मक कक्षा में कविता पाठन के समय शिक्षक का काम क्या होता है। तो एक शिक्षक का जो काम है इस दौरान ये रहेगा यहाँ पर, सुमहेषु चर्चा कविताम अधिकृत्य स्वमंतव्यम प्रदातुम छात्रान निर्दिष्टि। कि रचनात्मक कक्षा में कविता पाठ के समय शिक्षक समूह में चर्चा करके कविता को अधिग्रहण कर अपने अपने विचारों को देने हेतु छात्रों को निर्देश करता है कि तुम अपने अपने विचार बताओ।
नेक्स्ट है यहाँ पर अधस्तनेषु किम केन त्रिभाषा सूत्रम संस्तुतम। त्रिभाषा सूत्र इनमें से किन के द्वारा दिया गया था, ये जो यहाँ पर आपने बताना है। तो ये है कोठारी आयोग के द्वारा। तो त्रिभाषा सूत्र जो इसके अंतर्गत 3 भाषाएं आती हैं, हिंदी, अंग्रेजी और वहाँ की स्थानीय भाषा। तो ये जो कोठारी आयोग है इसने त्रिभाषा सूत्र की संस्तुति की है। नेक्स्ट है सर्वेषां बालानां जन्मना एव रिक्स्थान भाषा अधिग्रहण से अंतर्निहित शक्ति विद्यते। अंतर्निहित शक्ति भाषा अधिग्रहण की जन्म से ही। तो इसमें जो सेंसर रहेगा ये रहेगा ऑप्शन सी, सर्वत्रिक्रम मार्ग विशिष्ट है कि सभी बालकों में जन्म से ही सर्वत्र त्रिमार्ग की विशेषता से ही भाषा ग्रहण की अंतरित शक्ति विद्यमान रहती है। त्रिभाषा फार्मूला जो ये ऊपर बताया गया था, हिंदी, अंग्रेजी, स्थानीय भाषा का। नेक्स्ट है भाषाया कौशल चतुष्टयम अतिरिक्त अधोलिखितेषु अपरम कौशलम किम। भाषा के कौशल जो चतुष्टय है इसके अतिरिक्त इनमें से अब दूसरा कौशल क्या माना गया है। तो दूसरा जो कौशल है ये माना गया यहाँ पर चिंतन कौशल को, कि भाषा की कौशल चतुरता चिंतन कौशल में है। चिंतन कौशल से ही व्यक्तित्व का बहुमुखी विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर बहुभाषिकतायाः उपयोग है साधन रूपेण अनिवार्यतया क्रियते। बहुभाषिकताया उपयोग साधन रूप से। तो यहाँ पर जो आंसर जो है ये माना गया है ऑप्शन डी को, कि बहुभाषिकता का उपयोग साधन रूप से अनिवार्यता प्रत्येक बालक का स्वाध्याय रूप से स्वीकृत भावों का अनुभव करना है। तो अब जो है यहाँ पर 16 से लेकर और 24 तक ये गद्यांश दिया गया है, इसमें से आपने क्वेश्चन छाट कर फिल करने हैं। और अगर एग्जाम में कई बार जैसे शीर्षक पूछा जाता है तो आप एक बार ये जो गद्यांश जो है इसको ध्यान से पढ़कर भी इसका पता लगा सकते हैं, या फिर इसके शुरू के ऊपर के 4-5 लाइनें या अंतिम जो लाइनें हैं उनमें इसका शीर्षक दिया गया होता है, तो वहाँ से भी इसके बारे में पता लग जाता है। वैसे जो अगर आप इसको गद्यांश को ध्यान से पढ़ेंगे तब भी आपको पता लग जाएगा कि किसके बारे में यहाँ पर बात चल रही है। तो जीवने अन्न अपेक्षा जलस्य अधिक महत्व अस्ति। अन्न जो है भोजन की अपेक्षा जल के महत्व के बारे में यहाँ पर बताया गया है। अतएव जलस्य परम नाम जीवनम इति समगस्ते। अस्माकं देश कृषि प्रधान है। देशस्य औद्योगिक आर्थिक भौतिक विकास कृषिमवलम्ब्य उत्तिष्ठति। कृषेः विकासाय जलम आवश्यकं। वृष्टि जलेन नदी जलेन प्रपात जलेन सस्य संपन्नः भवन्ति ते नदी मातृका। अस्माकं स्नानाय पानाय सस्य सेचनाय च नद्यः जलम चित्रन्ति। नदीषु तत्र तत्र सेतुं बद्ध्वा जल संचयं च कृत्वा जनः कुल्याद् द्वारा संचित जलम सुदूरम नयन्ति तेन च क्षेत्राणि सिंचन्ति। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथ्वीं सस्यशालिनी इति प्रार्थना जलस्य महत्वं सूचयति। न हि शक्नुवन्ति जलं विना जीवितुं तृणापि। तृणादीनि च धैर्यवादीनां पशूनाम् आहारा भवन्ति। और प्राय नदीषु एव महानगराणि विकासमुपगच्छन्ति। नाना प्रकारः उद्योगाः तत्रैव समीपिताः विकसिता च। जलमार्गेण सञ्चारस्य शौर्यकर्मापि मानवजीवनं सुखमयं करोति। अतः नदी तटेषु जनानां वासस्थानानि अधिकेन सन्ति। सर्वप्रकाराणाम् उद्योगानां विकासाय विद्युत् शक्तिम् अपेक्षते। ताविना कोऽपि उद्योगः अधिक उत्पादनक्षमो लाभप्रदो वा न भवति। प्रकाशे तस्याः उपयोगः सर्वविदितः। सा च शक्तिः स्वाभाविकैः कृतकैः या जलप्रपातैः निरायासम् उत्पाद्यते। अतः जलं विद्युत् उत्पादने अपि सहायकं भवति। एवं च नद्यः राष्ट्रजीवनं सर्वसम्पन्नः कुर्वन्ति। अतः भारतीयाः निग्रहे अनुग्रहे च इमाः देवतां मन्यन्ते। पुरातनः महर्षयः तु जलस्य महत्वं ज्ञातवन्तः आसन्। अतएव के शिवः आपः सन्तु इति प्रार्थयन्ते। तो यहाँ पर जो जल है, जल के जो महत्व है इसके बारे में बताया गया है। तो अब इसमें जो है यहाँ पर 16 से लेकर 24 तक जो है क्वेश्चन आपने इसमें फिल करने हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि जीवन ने अन्न अपेक्षा कस्य अधिकम महत्व। जीवन जो है इसमें अन्न के अपेक्षा किसके महत्व के बारे में बताया गया है। तो जल के ऊपर यहाँ पर ये पूरा गद्यांश आया है, तो जल के बारे में यहाँ पर इसमें बताया गया है। नेक्स्ट है जलस्य अपरम नाम किम। जल जो है इसका दूसरा नाम क्या होता है। तो जल का दूसरा नाम यहाँ पर क्या रहेगा। तो इसका नाम जो है यहाँ पर ये जीवन दिया गया है। जलस्य अपरम नाम किम, तो जलस्य अपरम नाम जीव नाम। और जो दूसरी जो लाइन है आई है इसमें इसके बारे में ये आंसर आया है। नेक्स्ट है जलमिति पदस्य पर्याय है।
तो जल का पर्यायवाची शब्द क्या है, ये आपको कई बार इनके आंसर जो है गद्यांश में नहीं होते हैं, बार से पूछे जाते हैं, तो आपको पर्यायवाची शब्द जो है जरूर याद होना चाहिए। तो जल जो है इसका पर्यायवाची क्या होता है, तो ये जो नीर जो है इसको ये जल का पर्यायवाची है, नीर हो गया, सलील हो गया, तो ये जल के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है एकत्रीकृतम इति पदस्य कृत्य गद्यांशास्मिन् का शब्द प्रयुक्त है। इकट्ठा करना, एकत्र करना, इकट्ठा करना, इस पद का इस गद्यांश में क्या शब्द लिया गया है। तो इकट्ठा करना जो है इसका मतलब होता है यहाँ पर संचित करना, तो ये इसका पर्यायवाची है। नेक्स्ट है तीर्णादीनि केषाम् आहारः भवन्ति। तीर्ण के जो होते हैं जिसे घास कह देते हैं, तो ये भोजन किनका है, तो घास कौन खाते हैं इसमें से, तो घास जो है ये पशु खाते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है उद्योगी नाम विकास है किम अपेक्षते। उद्योग जो है उनका विकास किससे होता है, तो उनका जो विकास है ये विद्युत शक्ति से माना गया है। और विद्युत किससे उत्पन्न होगी, तो विद्युत उत्पन्न होगी जल से। तो जल का जो महत्व यहाँ पर ये इसमें बताया गया है। नेक्स्ट है सर्व विदित है पदस्य पर्याय है। सर्व सब जो सब जानता हो इसका पर्यायवाची समानार्थक शब्द, तो इसका जो समानार्थक शब्द है ये रहेगा ऑप्शन ए, सर्वे ज्ञाता है, जिसे सब कुछ मालूम हो या सब कुछ जानने वाला। नेक्स्ट है नद्यः राष्ट्र जीवनम कथम कुर्वन्ति। नद्या जो है राष्ट्र का जीवन किस प्रकार कही गई है, तो यहाँ पर जो आंसर माना गया है रहेगा ऑप्शन सी, सर्वसंपन्नम, कि नदियाँ जो है ये सर्वसंपन्नता प्रदान करती हैं, सभी को जो है जल प्रदान करती हैं, फसलों के लिए, उद्योगों के लिए, पीने के लिए, खाने के लिए, तो सर्वसंपन्न यहाँ पर यह माना गया है। नेक्स्ट है परिच्छेदे कृतकैः इति प्रयुक्त पदस्य अभिप्राय है। ये यहाँ पर शब्द आया है परिच्छेदे कृतकैः, इसका अर्थ यहाँ पर, तो ये जो यहाँ पर परिच्छेद है ये परिच्छेद है, परिच्छेदे कृतकैः इति प्रयुक्त पदस्य अभिप्राय। इस परिच्छेद का जो यहाँ पर कृतक जो शब्द आया है इसका मतलब आपने बताना है। कृतक का मतलब, तो कृतक का मतलब होता है यहाँ पर निर्मितई, निर्मित, तो ये परिच्छेद है। नेक्स्ट है यहाँ पर पद्यांश। तो गद्यांश और पद्यांश दो या इसमें पूछे जाते हैं। तो अब जो है यहाँ पर 25 से लेकर 30 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपने पद्यांश में से बताने होंगे। तो यहाँ पर जो ये पहला जो पद्यांश आया कि माजनस्य संसर्गस्य न उन्तिकारक है, पदम पत्र स्थितम वरिदते मुक्ताफल श्रियम, तो इसके बारे में बताना है। माजनस्य संसर्ग है कि महापुरुषों का संसर्ग किसकी उन्नति नहीं करता है, अर्थात कमल पत्थर पर जो पानी की जो बूंद जो होती है मोती की शोभा को धारण करती है। ऐसे नेक्स्ट है इसमें वसांसे जीर्णानी यथा विहाय नवानी गृहणानी नरो पुरानी तथा श्रीरानी विहाय जीर्णा नयनानी से आती नवानी देही। तो यहाँ पर जो आत्मा जो है, आत्मा और शरीर के बारे में बताया गया है कि जिस प्रकार आदमी जो है पुराने कपड़ों को छोड़कर नए जो कपड़े हैं उनको धारण करता है, इस प्रकार से आत्मा जो है ये पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर में आ जाती है, उनको धारण करती है। नेक्स्ट है मयूरो नाम वने नित्यम सुंदरम किए तो अपिसन न दृष्ट गुण भी यावत तावद अस्ति निरतकम। और बहुनाम अपि शास्त्र नाम केवल पठनेन किम न चेद आचरण ते समकृते शस्त्रधारिणा। और मूर्ख से पंच चिन्हानी गर्भो दुर्वचनम तथा क्रोधम दृढ़ वादम च पर वाक्य स्वनाद्र हैं। मूर्ख जो है मूर्ख व्यक्ति के बारे में यहाँ पर उसके जो 5 जो लक्षण है ये इसमें बताए गए हैं। गर्व, अपशब्द, क्रोध, होठ, हट और दूसरों की बातों का अनादर करना, तो 5 लक्षण ये मूर्ख के बताए गए हैं। नेक्स्ट है विद्या विवादय दिनम अदय शक्ति परेशान पर पीड़नाय खलस्य साधु विपरीतम तत् ज्ञान दानाय च रक्षणाय। दुर्जन दुष्ट व्यक्ति और जो अच्छा व्यक्ति है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि दुष्ट और सत्पुरुष उनका जो व्यवहार है, स्वभाव है, ये अलग अलग होता है। जबकि दुर्जनों की विद्या विवाद के लिए, धन को गंवाने के लिए और शक्ति दूसरों को दुख देने के लिए होती है। तो इसके विपरीत जो सत्पुरुष जो होते हैं, अच्छे व्यक्ति, उनकी विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए और जो शक्ति है वो रक्षा के लिए होती है, और दुष्ट की इसके उलट होती है।
तो इस प्रकार के यहाँ पर ये पद्यांश है और इसमें से आपने क्वेश्चन को फिल करना है। तो कुत्रस्त्यम वारी मुक्ता फलम श्रियम दते है। तो ये जो पहला जो यहाँ पर पद्यांश जो है इसमें से ये क्वेश्चन आपने बताना है। तो इसमें जो आंसर रहेगा ये रहेगा ऑप्शन सी, पदम पत्र स्थितम। तो इसके जो पत्ता जो है कमल का पत्ता उस पर स्थित है। तो मुक्ता फल श्रियम दते, तो ये कहाँ पर होती है, ये पदम पत्र स्थितम। तो उसके जो पत्ता जो है उस पर ये स्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वस्त्राणि पदस्य कृते द्वितीय श्लोके किम पदम प्रयुक्तम। वस्त्र जो होते हैं कपड़े, इसके लिए दूसरे श्लोक में किसका अर्थ ग्रहण किया गया है या किसके लिए इसका प्रयोग किया गया है। तो इसका जो प्रयोग है ये रहेगा ऑप्शन ए, वसंसी। तो वसंसी जो है इसके लिए यहाँ पर ये आया है, पुराने वस्त्रों को छोड़कर मुझसे जो है नए वस्त्रों को धारण करता है। उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नई शरीर को धारण करती है। नेक्स्ट है साधु शक्ति कथम उपयुक्ता भवति। साधु जो होता है अच्छा व्यक्ति, उसकी शक्ति किस प्रकार के लिए उपयुक्त होती है या उसकी शक्ति किसके लिए होती है, अच्छे व्यक्ति की। तो अच्छे व्यक्ति की जो शक्ति है ये होती है दूसरों की रक्षा करने के लिए, और दुष्ट व्यक्ति क्या करेगा, वो हमेशा दूसरों को दुख देगा, उसी में उसको आनंद आता है। नेक्स्ट है मयूर नाम सुंदरम नृत्यम कदा पर्यंतम निरर्थकम भवति। कब ये निरर्थक होता है। तो ये माना गया है यहाँ पर ऑप्शन बी, यावत गुणी भी न दृष्टम, जब तक गुणों का समावेश नहीं होता। मयूर जो ये वन में सुंदर नृत्य करते हैं और उनके नृत्य तब तक निरर्थक ही होते हैं जब तक उनका गुणों का समावेश नहीं होता। नेक्स्ट है अध्ययन पदस्य कृते पंचमी श्लोके किम पदम प्रयुक्तम। अध्ययन जो यहाँ पर आया है 5वें श्लोक में, इसका मतलब पूछा गया है। तो किस लिए यहाँ पर यह आया है, तो ये आया है यहाँ पर पढ़ने के लिए। अध्ययन होता है पढ़ना। नेक्स्ट है पर वाक्यसु का अनादर करोति। पर वाक्यसु दूसरे के वाक्य का अनादर करना, ये काम किसके होते हैं। तो ये जो मूर्ख व्यक्ति जो है उसके जो 5 लक्षण बताए गए हैं, गर्व, अपशब्द, क्रोध, हठ और दूसरों की बातों का अनादर करना। नेक्स्ट है यहाँ पर लैंग्वेज 2। अगर आपने अपने एडमिट कार्ड में आपका लैंग्वेज 2 लिखा गया होगा तो आपने ये वाला फिल करना होगा। अगर लैंग्वेज 1 आपने पहले उसमें ऑप्शन में भरा है तो पहले वाला आपने भरना होगा, और अगर लैंग्वेज 2 है संस्कृत तो आपने यहाँ ये वाला फिल करना होगा। तो इसमें जो है यहाँ पर ये 31 से लेकर 45 तक जो है क्वेश्चन आएंगे इसमें। नेक्स्ट है भाषा अधिगम समय त्रुटियां हैं। तो भाषा अधिगम के समय में त्रुटियां कौन सी होती हैं। तो पहले यहाँ पर ये पेडागोजी जो है उससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो भाषा अधिगम के समय में त्रुटि का कारण, तो यहाँ पर जो कारण माना गया है ये माना गया है कि ऑप्शन सी कि अधिगम बाधका भवन्ति। ये अधिगम जो पढ़ना उसमें बाधा को उत्पन्न करता है, अतः बड़ी सूझबूझ से भाषा का प्रयोग करना चाहिए। इसके लिए शब्दों का अधिगम आवश्यक होता है। नेक्स्ट है भाषा दक्षताया कृत्यादि लिखितेषु कस्य महत्व सर्वाधिकम। तो यहाँ पर किसका महत्व जो है सबसे अधिक है भाषा की दक्षता में। यहाँ पर सबसे अधिक महत्व जो है माना गया है शुद्ध उच्चारण का। शुद्ध उच्चारण से है वाचनम, शुद्ध उच्चारण के साथ किसी भी शब्द का बोलना, वाचन करना। नेक्स्ट है प्रत्येक भाषा या लिपि वर्तते। यहाँ पर प्रत्येक भाषा की जो लिपि है ये कौन सी है। सभी भाषाओं की लिपि अलग अलग है, जैसे हिंदी की देवनागरी है, तो प्रत्येक भाषा की लिपि कौन सी है। तो यहाँ पर जो आंसर है ये रहेगा ऑप्शन सी, सत्यम की। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है और यह उक्ति सत्य है, जैसे हिंदी की देवनागरी है। नेक्स्ट है शिक्षकः छात्रेभ्यः कस्यचित् घटनायाः विवरणं कर्तुं निर्दिश्यति यस्यां ते आनन्दं प्राप्तवन्तः उत्साहम् अथवा आश्चर्यम् अनुभूतवन्तः तस्य कृते सा छात्रेभ्यः संकेतान् ददाति यथा केनचः कदा घटिता इत्यादि एवं स प्रयत्नं करोति। तो ये यहाँ पर किसके बारे में कहा गया है, ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन बी, छात्राणाम स्मृति वर्धनाय। शिक्षिका जो है छात्रों से किसी घटना का चित्रण करने को कहती है जिससे उन्हें आनंद की प्राप्ति हो तथा उत्साह अथवा आश्चर्य की अनुभूति हो। उनके इस कार्य में वह शिक्षिका छात्रों को कुछ संकेत देती है, जैसे किसके साथ छात्रों का स्मृति वर्धन हुआ है और कोई घटना कब घटित हुई है।
तो इस प्रकार की जो शिक्षिका यहाँ पर ये प्रयत्न करती है। तो छात्र समृद्धि वर्धनाएं, उनके ज्ञान को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है भाषा शिक्षण नैदानिक परीक्षा उद्देश्यम। भाषा शिक्षण में नैदानिक परीक्षा का उद्देश्य क्या है? तो इसका जो यहाँ पर उद्देश्य माना गया है ये रहेगा शिक्षार्थियों के बोध को जानने में। भाषा शिक्षण में दैनिक परीक्षा का उद्देश्य शिक्षार्थियों के प्रबोध के अभाव की जानकारी कराना है। नेक्स्ट है भाषा विकास से अधोलिखितेषु कस्य महत्वम सर्वाधिकम। भाषा विकास में सबसे अधिक महत्व किसका माना गया है? तो यहाँ पर जो सबसे अधिक महत्व जो है ये माना गया है शिक्षार्थी भी परस्परम भाव दान प्रदान से अधिकाधिकम अवसर प्रदानम। शिक्षार्थियों के बीच आपस में आदान प्रदान के अवसर ज़्यादा से ज़्यादा देने चाहिए, या इसके स्थान पर आप उनकी जो जैसे अंताक्षरी हो गई पर्यायवाची शब्दों की या किसी और शब्दों की, तो इस तरीके से आप उनके बीच प्रतिस्पर्धा करा सकते हैं। जैसे बाल सभा होती थी तो उनको आपस में क्वेश्चनों की अंतराक्षरी करने के लिए दी। नेक्स्ट है विद्यार्थिनः है भाषाधिगम्य कृत्य अधोलिखितेषु कथम प्रभावी रीत्या अधिगम च समर्थयति। तो ये इसमें से किसके बारे में कहा गया है? यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए पुनः पुनः परीक्षाया, कि छात्रों के भाषाधिगम में सबसे अधिक जो प्रभावी पद्धति है ये है बार बार परीक्षा लेना। तो जो मंथ जो होता है महीना, इसके अंत में एक बार टेस्ट जो है ज़रूर होना चाहिए 20-30 नंबर का, ताकि बच्चे जो है उस पढ़ने पे ध्यान दे पाए कि हमें जो है इस महीने टेस्ट होना है। तो प्रत्येक महीने में जो है एक टेस्ट जो है ज़रूर होना चाहिए। नेक्स्ट है अतिसमर्थ कक्षाम। तो अतिसमर्थ कक्षाम नियंत्रितुम अधस्तन मार्गेषु कस्य महत्व न्यूनतम अस्ति। तो सबसे कम महत्व इनमें से किसका है? तो सबसे कम महत्व जो है ये रहेगा कि स्वयं पाठस्य अध्ययनस्य कृते छात्र पर निर्देश, कि छात्रों को कह दो कि तुम जो अपना आप ही पढ़ लो। तो ये इसका जो है प्रभाव सबसे कम रहेगा, क्योंकि जो बच्चों को पढ़ने में जो कठिनाई आएगी उसे जो उसको वो दूर नहीं कर पाएंगे। तो स्वयं पाठस्य जो अध्ययन है यहाँ पर ये सबसे न्यून माना गया है। नेक्स्ट है सार कथनम एकम। सार कथन इनमें से एक क्या है? तो यहाँ पर जो सार कथन है ये माना गया है पठनांतम कार्यम। तो कतिपय प्रतिपाद्य पढ़ने के बाद उस पर अपनी टिप्पणियाँ लिखना एक सार कथन है। जो कुछ आपने पढ़ा है उसके बारे में बाद में कुछ लिखना। नेक्स्ट है शालिनी एकस्य पुस्तकस्य पृष्ठेषु दिष्टम निक्षिप्ति एवं सा किम करोति। तो वह इस किसके बारे में कह रही है या क्या कर रही है? तो इसमें जो आंसर है रहेगा ऑप्शन बी गंभीरतया अध्ययनम करोति, कि शालिनी जो है एक पुस्तक के पृष्ठ अर्थात जो पेज जो होते हैं इन पर अपनी दृष्टि गंभीरता से रख रही है। तो इसका मतलब है कि वो पाठ को गंभीरता से ले रही है, ध्यानपूर्वक जो आप कह सकते हैं कि वो पढ़ रही है। नेक्स्ट है रचनात्मक वादस्य सिद्धांतो अयम चेत भाषा शिक्षार्थी वर्तते। रचनात्मक जो वाद है सिद्धांतों, इसका सिद्धांत चेत भाषा शिक्षार्थी वर्तते। तो ये किसके बारे में कहा गया है? ये है ज्ञानस्य पुनः प्रस्तुतिकर्ता। तो रचनात्मकवाद, ये जो रचनात्मकवाद जो है यह सिद्धांत है कि भाषा शिक्षार्थी ज्ञान का पुनः प्रस्तुतिकर्ता होता है जिसने नवीनता का विकास होता है। तो ज्ञान की पुनः प्रस्तुतिकर्ता इसमें यहाँ पर सी आंसर माना गया है। नेक्स्ट है त्रिभाषा सूत्र अनुसार प्रथम भाषा। त्रिभाषा फार्मूला जो आपने पीछे पढ़ा था कोठारी आयोग वाला, तो इसमें जो त्रिभाषा फार्मूला आपने बताना है कि इसमें प्रथम भाषा कौन सी होगी। तो इसमें जो यहाँ पर प्रथम भाषा जो है ये जो मातृभाषा जो होती है इसको पहले नंबर पर रखा गया है, उसके बाद दूसरे नंबर पर वहाँ की जो प्रांतीय भाषा, और तीसरा नंबर जो है उसमें अन्य भाषा जैसे अंग्रेजी या अन्य भाषाएं जो है तीसरे नंबर पर आती हैं। नेक्स्ट है प्रत्येक भाषाएं विशेष ध्वन्य संरचना शब्दावली चाहे संति भाषाएं एवं विधम वैशिष्ट्यम सूचयति। तो ये किसके बारे में सूचना दे रहा है, किसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है? तो इसमें रहेगा ये ऑप्शन डी कि भाषा एका व्यवस्था वर्तते, कि प्रत्येक भाषा की विशिष्ट ध्वनियाँ और शब्दावली संरचना होती है।
तो इस भाषा की यह विशेषता सूचित करती है कि भाषा एक व्यवस्था है और व्यक्ति का भाषा से समुचित विकास होता है। नेक्स्ट है या ये जो यहाँ पर आए हैं, ये आया है यहाँ पर पुल्लिंग के लिए और ये आया है स्त्रीलिंग के लिए। तो जैसे आपने सह और स ये पढ़ा होगा, तो ये पुल्लिंग के लिए आता है, ये स्त्रीलिंग के लिए। तो यही जो यहाँ पर कहा गया है। तो यह या एकाधिक भाषा द्वारा बहुशः सहजतया वक्तुम शक्नोति सह या सा उच्यते। तो इसे क्या कहा गया है, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग के लिए आया है। तो इसे कहा गया है यहाँ पर बहुभाषी या बहुभाषणी, अर्थात जो व्यक्ति एक या एक से अधिक भाषाओं को बहुत सरलता से बोलता है तो उसे बहुभाषी या बहुभाषणी कहा जाता है। नेक्स्ट है मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद है नाम। मातृभाषा पर आधारित बहुभाषावाद का नाम, तो ये रहेगा ऑप्शन सी, मातृभाषा आरंभ्य बहुना भाषा प्रति संक्रमण, कि मातृभाषा जो उससे आरंभ करके अनेक प्रकार की भाषाओं के प्रति संक्रमण का होना। तो अब जो है यहाँ पर ये गद्यांश आया है और 46 से लेकर 53 तक जो है इसमें से क्वेश्चन आपने छांट के आगे फिल करने हैं। तो एकस्मिन् नगरे धनधान्य संपन्न आसीत् एका कृषक है तस्या प्रांगणे सुस्पष्ट बहु दुग्धा कपिला नाम धेनु बद्ध आसीत्। और ये गद्यांश जो है पहले जो हमने क्वेश्चन पेपर जो किया था सीटेट का, उसमें भी जो है यही गद्यांश आया हुआ था। तो गद्यांश जो होते हैं घूम फिर कर वहीं दोबारा एग्जाम में आ जाते हैं। तो जो हमारे द्वारा पहले जो जितने भी यहाँ पर सीटेट के प्रैक्टिस सेट कराए गए हैं, तो आप सभी को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। तो एकदा विभाव्य सा धेनु केनापि चोरेण हृता अथ शस्त्र कृषक अन्याम धेनु क्रेतुम हर्द दिवसे सुदूरवर्ती किमपि नगरम अगच्छत् तत्र सो विकृत अर्थम अनितासु धेनेषु स्वकीयः धेनु अनेन दृष्टि अभिज्ञातः ततः सपदेव धेनुः समीपं गत्वा उच्चैः अभाषत भो जनः मदीया इयं धेनुः अत्र तिष्ठति चत्वारि दिनानि व्यतीतानि मम गृहात् अस्याः मूषितायाः ततः तस्या धेनुः मिथ्यास्वामी पाठचरः दक्षिणगर्भ्यां वाणी अब्रवीत् बद्धर्मुख मोहम्पादिता दृष्टि इदानीं संवत्सरापयाधिकं कालम् एषा धेनुः मम मत्स्यकास्य वर्तते कदाचित् साकारदृश्येन तवे धेनुः अनुकुर्यात् परं मदीया एव इयं घोरी इत्यत्र नास्ति सन्देहः इति एतत् आकर्ण्य सा कृषकः सत्वरं तस्या धेनुः क्षीणी पाणिभ्यां पिधाय तं मिथ्यास्वामिनः अभाषत यदि एतत् दिवसान् धेनुः इयं तव गृहे तिष्ठति तर्हि तवया परीक्षिता स्यात् तद्वत् कत्रेण नेत्रेण कारणः इयम् इति अपि च केन नाम्ना अहुता सा संवत्सरम् अगस्ति इति सापि प्रत्यग्र तेनोः अवयव विशेषान् अवगस्ति। तो कृषकतं व्यञ्चितं पुनः प्रह सखे सम्यक् विमृश्य एवं वद इति तथाधिकमेव सम्मोहितः स तेन प्रत्यावदत् आम विस्मृतं खलु मया न वामेन परं दक्षिणेन एवं नेत्रेण कारणः मम एषा धेनुः मया प्रमादात् प्रथम विपरीतमेव पितं वस्तुतः तु दक्षिण एव अस्याः चक्षुविकल्पमस्ति। तदनन्तरं स स्वामिः धेनुनयनाभ्यां पाणिः अपनिः प्रवोच्यः अगर्जत् पश्यत् भो जनः पश्यत् अयं पुरुषः चौर्ये निपुणः अनिर्तवादी च इति सिद्धमेव इदानीं मम धेनुः केनापि न कारणः केवलं दुरात्मनः अस्य चौर्यशीलं मिथ्यावादं च व्यक्तीकर्तुं मया प्रश्नः कृतः भवन्तः अधुना पश्यन्तु इति अयि कपिले आगच्छ इति तेन परं स्नेहेन आहुतः सा गले ऋजुबद्धाभिः तं कृशं प्रति आगन्तुं प्रायतत सर्वे समीपवर्तिनः जनाः सम्यक् गृहीतः चोरः इति निन्दाम् अकुर्वन् स तस्करो अपि राजपुरुषे निरुध्य न्याय अध्यक्षस्य पुरतः नीतः कृषकः शिव्यां धेनुं विन्दितः आनन्दितः च अभवत् सर्वे जनाः कृषकस्य चातुर्यं प्रशंसन्। तो एक जो कृषक जो होता है उसके पास एक गाय होती है, एक और चोर जा उसको चुरा लेता है। तब जो कृषक जो उसका जो असली रियल जो स्वामी था वो उसको कहता है कि ये मेरी गाय है, और वो उसको कहता है कि अगर ये तो ये जो चोर जा वो कहता है कि मेरी गाय है, तो ये जो कृषक जो है उसको कहता है कि अगर तुम्हारी गाय है तो तुम बताओ कि इसकी कौन सी आँख कानी है। तो पहले जो वो कहता है कि इसकी बाएं आँख है, फिर कहता है दाईं आँख है। तो जो उसका जो रियल जो स्वामी है कहता है कि इसकी कोई भी आँख जो है कानी नहीं है, मैं ऐसे ही जो है तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तो इस प्रकार से जो उसकी यहाँ पर चौतारी के बारे में पता लगता है और सभी लोग जो है चोर की निंदा करते हैं, उसको गाली देते हैं। तो इस प्रकार का यहाँ पर एक गद्यांश है और इसमें से क्वेश्चन आपने फिल करने हैं। तो पहला जो यहाँ पर रहेगा कि धन धान्य संपन्न है काशीत, धन धान्य से संपन्न इनमें से कौन था।
तो यहाँ पर जो शुरू की जो लाना आई थी, एकस्मिन् नगरे धन धान्य संपन्न आसीत एक है कृषक है, तो किसान जो है यहाँ पर ये धन धान्य से संपन्न था। नेक्स्ट है तस्य धेनुः नाम की, उसकी जो गाय जो थी, गाय का नाम, तो उसकी जो गाय है उसका नाम था यहाँ पर कपिला। गद्यांश जो होता है आपने ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम में समय कम होता है, इसलिए आपको ध्यान से उसे पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर समीपम इति पदस्य कृते का शब्द प्रयुक्त है। यहाँ पर जो ये समीप जो शब्द आया है, तो इसके लिए यहाँ पर कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया है, तो इसके लिए रहेगा समीप का के लिए जो रहेगा ऑप्शन भी, यहाँ पर निकट, पास होना। नेक्स्ट है अवदत्त इति पदस्य कृते प्रथमे अनुच्छेदे का शब्द प्रयुक्त है। अवदत्त जो है वह धातु है इसमें बोलने अर्थ में, और लग्नकार प्रथम पुरुष एक वचन का यहाँ पर ये इसमें रूप रहेगा। और प्रथम जो अनुच्छेद है इसमें इसका अर्थ क्या लिया गया है, तो अवदत्त जो है इसका अर्थ यहाँ पर लिया गया है अभाषत से, भाष धातु है यहाँ पर बोलने अर्थ में, और दोनों जो है यहाँ पर सेम अर्थ यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट है एतद् आकर्ण्य इति शब्दस्य स्थाने का अन्य शब्द प्रयुक्तुं शक्यते। एतद् आकर्ण्य जो यहाँ पर शब्द है इसके स्थान पर अन्य किस शब्द का हम प्रयोग कर सकते हैं, तो इसके स्थान पर कर सकते हैं एतत् श्रुत्वा, यह है सुनकर, शुरु धातु है कत्व प्रत्यय श्रुत्वा, तो ऑप्शन सी जो यहाँ पर सी आंसर रहेगा। नेक्स्ट है स्तेनः इति पदस्य का पर्याय है। ये जो यहाँ पर शब्द आया है इसका अर्थ यहाँ पर क्या लिया गया है, तो इसका जो अर्थ है ये लिया गया है यहाँ पर चोर है, चोर से। कई बार एग्जाम में वंचक जो है, ठग, इस प्रकार के शब्द भी दिए गए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर राजपुरुषे निरुद्ध न्याय अध्यक्षस्य पूर्ता का नीता है। राजपुरुषे निरुद्ध न्याय अध्यक्षस्य पूर्ता का नीता है, तो किसको यहाँ पर लेकर आया जाता है, तो यहाँ पर जो तस्कर जो था जो चोर जो था जिसने कृषक की गाय को चुराया था, तो उसको न्यायाधीश जो उसके सामने लेकर आया जाता है राजपुरुषों के द्वारा। नेक्स्ट है सर्वे कस्य चातुर्यम प्रशंसन, सभी के द्वारा किसके जो चतुरता की या जो प्रशंसा है ये की जाती है, तो जो गाय का जो वास्तविक जो रियल जो स्वामी था कृषक, तो वो जो है अपनी गाय को पहचान लेता है, और जो चोर जो है उससे प्राप्त कर लेता है, तो इसकी प्रशंसा यहाँ पर इसमें की जाती है। नेक्स्ट है यहाँ पर गद्यांश है, तो इसमें जो है 54 से लेकर 60 तक के क्वेश्चन हैं जो आपने इसमें से फेल करने हैं, और गद्यांश जो है इसमें लंबे लंबे पूछे जाते हैं, तो इसलिए समय कम होता है, आपने एक बार में ही गद्यांश को ध्यान से फिल करना है, और कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है अगर आप एक बार इसको आराम से पढ़ लेते हैं। तो इसमें कस्मिंश्चित् वने द्वौ वृषभो आस्ताम, किसी कोई जो वन जो था उसमें 2 बैल रहते थे। हरितानि सस्पानि भक्ष्यन्तो तौ पराम पुष्टिम अगस्ताम तौ परस्परम सुहृदावस्थां स एव च अतिष्ठताम तस्मिन् वने एकः सिंहो आसीत् स सदैव एवतः वृषभो दृष्ट्वा चिन्तयति यद् अहम् एतयोः मासं लभ्येम तर्हि सुखं भवेत् सद आनन्दं च मम कालः गच्छेत् परं सिंहः एकमपि वृषभं मारयितुं समर्थः नासीत् यतः तैः सदैव सः एव अतिष्ठताम् यदि कदाचित् सिंहः एकं प्रहर्तुं कामयेत् तर्हि द्वितीयं सशृङ्गेन विदारयितुं सिंहः सिद्धः भवेत् अतः सः तौ प्रहर्तुं समर्थः आसीत्। एकदा सिंहेन मनसि चिन्तिताम् यद् अहम् एतयोः भेदम् उत्पादयामि तर्हि अहम् अवश्यमेव सफलो भविष्यामि इति चिन्तयन् सः एकदा तौ वृषभौ शृङ्गाभ्यां परस्परं स्नेहेन क्रीडितान् अपश्यत् यथा कालं सः तयोः समीपम् अगच्छत् एकं वृषभं च अवदत् मूर्खः अतीव दुर्बलः असि त्वं यद् द्वितीयः पश्चात् सारयति। सिंहस्य वाक्यं श्रुत्वा प्रथमः वृषभः द्वितीयं बलेन अपकरोत् तदा सिंहं तम् अवदत् मूर्ख त्वं अतीव दुर्बलः एकते एव प्रहारेण पश्चात् गतवासि। एवं सिंहः तौ यदा प्रोत्साहयत् तदा तौ परस्परं सत्यमेव युद्धम् आरभेत् तदेको वृषभे द्वितीयेन तथा प्रीहितः यथा तस्य वक्षसः रुधिरम् अस्त्रवत् पीडः च सः दूरम् अधावत्। एवं तयोर्भेदः उत्पन्नः अभवत् कोऽपि द्वितीयेन च नातिष्ठत् न चावदत् सदैव सः दूरे अतिष्ठताम् एकदा सिंहम् एकं वृषभम् एकाकिनं
चरंतमय पश्यत दृष्टो च सह तम प्राहरत न खिवदार्यम च भक्षत तदंतरम च द्वितीयमापि विश्वम तथैव हत्वा भक्षत एवं द्वा एव सुहृदौ भेदे नष्टो सत्यमेव कथ्यते संगे शक्ति भेदे नाश है। तो दो जो यहाँ पर जो बैल थे, शेर जो उनको खाने की सोचता है, लेकिन दोनों इकट्ठे रहते थे तो इसलिए जो उनको नहीं मार सकता था, इसलिए जो उन दोनों में लड़ाई करा देता है और लड़ाई होने के बाद दोनों अलग अलग रहने लग जाते हैं और शेर जो है मौका पाकर दोनों को ही खा जाता है। तो संग में शक्ति यहाँ पर बताई गई है, साथ में शक्ति। तो क्वेश्चन छाटने हैं 20 में से। तो कश्मीर से वने दो कास्तम, किसी वन में दो कौन रहते थे? तो दो जो वृषभ बैल जो थे ये वन में रहते थे, तो इसमें जो आंसर है रहेगा ऑप्शन सी, वृषभ जा रहते थे। नेक्स्ट है विलोक्य। विलोक्यते पदस्य कृते प्रथम अनुच्छेदे किम पदम प्रयुक्तम। तो यहाँ पर जो ये विलोक्य इति पदस्य कृते प्रथम अनुच्छेदे किम पदम प्रयुक्तम। यहाँ पर विलोक्य जो शब्द है इसके लिए अनुच्छेद में कौन सा शब्द आया है? विलोक्य होता का मतलब होता है देखना। तो इसके लिए जो यहाँ पर शब्द प्रयुक्त हुआ है ये रहेगा दृष्टवा। दृष्ट धातु है, यहाँ पर कत्वा जो प्रत्यय उसका प्रयोग रहेगा, दृष्टवा शब्द यहाँ पर इसका रूप बनेगा। अगर तुमन प्रत्यय लग हो तो दृष्टुम रूप ये बनेगा। तो कत्वा प्रत्यय का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है मारितुम इति पदस्य का पर्याय है। मारितुम जो पद आया है इसका पर्यायवाची इसमें से कौन सा है? ये रहेगा हंतुम। हन धातु है, तुमन प्रत्यय हंतुम, और इस सभी में तुमन प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। भुज धातु है, पा धातु, जी धातु, तो तुमन प्रत्यय यहाँ पर इनमें रहेगा। नेक्स्ट है तुम तो अति दुर्बल है इति का उदत, तुम बहुत दुर्बल हो यह किसने कहा था? तो ये कहा गया था सिंह के द्वारा। नेक्स्ट है कस्य वचो भी वृषभ्यो भेदा उत्पन्न बहुत, किसके कारण उनके बीच अभेद हो गया था? तो ये था यहाँ पर सिंह वचो भी, सिंह के वचनों के द्वारा। नेक्स्ट है एकदा सिंह के दृश्य वृषभ, एक बार सिंह ने किस प्रकार के वृषभ को देखा था? तो यहाँ पर जो आंसर है रहेगा ऑप्शन बी, एकाकिनम चरंतम, एक अकेले चरते हुए को। नेक्स्ट है संज्ञा किम भवति, संघ में क्या होती है? तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर है रहेगा ऑप्शन ए। तो संघ जो साथ इसमें शक्ति होती है, तो संघ में क्या होती है? शक्ति। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर CTET में प्रीवियस ईयर से आए हुए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो ये घंटी वाला आइकन है इसे जोड़ दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाले जो वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।